हेलो, वेलकम टू CWS साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12th का, जो कि आपका एग्ज़ाम 19 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। उससे पहले ये वीडियो आपको पास चला जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने लेक्चर 1 में भी बोला गया कि ये सब क्वेश्चन जो है वो फाइनल क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है। इसलिए मान के चलिए सब क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए कि ये सब क्वेश्चन आने वाले ही है। ऑप्शन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग मॉडल सेट भी देखे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए हैं और ये बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। आप इसको स्पीड में भी देख सकते हैं और अपना रिकॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम देने में बहुत हेल्पफुल होंगे। हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 क्वेश्चन, सेट नंबर 1 में 60 क्वेश्चन बताए थे। आज हम 60 से एवं 61 से 120 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हम लेट नहीं करेंगे और क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द कैरियोटाइप ऑफ, है ना। क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें ये ट्राइसोमी का केस है। ट्राइसोमी मतलब क्या होता है? 2n+1 मतलब 46 क्रोमोजोम जनरली होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 47 क्रोमोजोम होंगे इसमें, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाते हैं, किस केस में? मेल के केस में, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वाई। एक्स वाई तो मेल का केस है ही, लेकिन एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है कि मेल में क्या होता है, उसका एक्स जो होता है फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम का क्या होता है? कैरियोटाइप XXY। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ZZ या ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, ठीक है, किस में देखा गया है? तो ये प्लैटिपस, है ना, प्लैटिपस में देखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, DNA एज एन acidic substances present in nucleus was the first identified by fill in the blanks है। in 1869 he named it as fill in the blanks। तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम जो होता है डीएनए जो होता है एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये आइडेंटिफाई किए फर्स्ट टाइम कौन? मिशनर ने, है ना। मिशनर ने या मिक्सचर ने, ठीक है ना। और इसको बोला गया क्या? निक्युलिन बोला गया इसको, निक्युलिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते भी हैं, अब बहुत इजी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो, इफ a double stranded DNA has 20% of cytosine, what will be the percentage of एडेनिन? अगर यहाँ पर दिया साइटोसिन अगर 20% दे दिया है, तो एडेनिन का ये परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। तब एक चीज जान लीजिएगा, साइटोसिन जो होते हैं कंप्लीमेंट्री विथ ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, और एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीमेंट्री विथ थायामीन, है ना। ये डीएनए का केस हो गया, ठीक है। तो जितना साइटोसिन होगा उतने ही परसेंटेज में ग्वानिन होगा, जितने एडेनिन होगा उतने परसेंटेज में थायामीन हो गए। तो हम टोटल 100% में लेकर चलते हैं, है ना। अगर यहाँ पर देखिए साइटोसिन अगर 20% दिया है, तो ग्वानिन कितना हो जाएगा? ये भी 20% हो जाएगा। तो 20% 20% कितना गया? 40%। तो 100 में 40% अगर माइनस करते हैं तो 60% हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा एडेनिन का, तो एडेनिन का कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर दीजिएगा, 30% एडेनिन का तो 30% थायमिन का। तो पूछा है किसका? एडेनिन का पूछा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30%। अगर थायमिन का भी पूछता तो इसका भी 30%। अगर यहाँ पर हम देखिए साइटोसिन का दिया, अगर ग्वानिन का पूछता तो 20%, तो ग्वानिन का भी 20%। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 30%। तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, ठीक है ना। इसको बस देखिए और क्वेश्चन का ऑप्शन मार दीजिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 30%, है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स और हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? तो बेसिक्स होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ऑक्टामर होते हैं,
इसी के ऊपर में क्या होता है, डीएनए का रैपिंग होता है, ठीक है ना, डीएनए का रैपिंग होता है। क्योंकि हिस्टोन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड इसके एंड में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हिस्टोन अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, साथ ही ये बेसिक होते हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए, तो डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए एसिडिक होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन होता है और एसिड बेसिड का भी ये कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट रैपिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हिस्टोन क्या हो जाता है, बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन seen as bead on a string when viewed under the electron microscopic are called, उसको क्या बोला गया है, उसको न्यूक्लियोसोम बोला गया है, ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम बोला गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं यहाँ से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करने की ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बस वीडियो देखते रहिए, रिपीट करके देखते रहिए, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग वाई द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, है ना, इनमें से किसको फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना गया है, ठीक है ना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या न्यूक्लियन। तो आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना गया है। जब प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक जब शुरुआत हुआ था यूनिवर्स का, तो उस टाइम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में आरएनए का ही क्या होता है, डेवलपमेंट हुआ था, आरएनए ही इसको जेनेटिक मटेरियल माना गया था, उसके बाद डीएनए आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। Which of the following phenomena was the experimentally proved by the Michelson and Stahl? Michelson और स्टाल का एक्सपेरिमेंट किस फेनोमेना को दिया गया है? तो इसमें क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ये इसका एक्सपेरिमेंटल वर्क थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन वाज शोन इन, ठीक है ना। तो ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए जो था प्रूफ किया गया, वो एस्चेरिशिया कोलाई पर, ई कोलाई पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट फेज ऑफ द सेल साइकिल, किस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है? तो एस फेज में, एस फॉर सिंथेटिक फेज में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं बार बार, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ कॉपी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए, है ना, डीएनए टू आरएनए जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बोलते हैं, उसको बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन the site of DNA molecule at which RNA polymerase binds is called, कौन से RNA polymerase कहाँ बाइंड होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रमोटर बोला गया है, ठीक है ना, उसको क्या बोला गया, प्रमोटर। रेगुलेटर भी नहीं होगा, ना ही रिसेप्टर होगा, ना ही इनहांसर होगा, क्या होगा, प्रमोटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पॉलीसिस्टोनिक mRNA यूजुअली अकर्स इन, है ना, पॉलीसिस्टोनिक जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो पॉलीसिस्टोनिक बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक mRNA पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 प्राइम एंड ऑफ hnRNA इन अ प्रोसेस ऑफ, है ना, उसको बोलते हैं क्या, कैपिंग, उसको कैपिंग बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 3 कोडॉन्स व्हिच रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस आर, या टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस बोलिए, या तो स्टॉप कोडिंग का नाम पूछा गया, स्टॉप कोडिंग। स्टॉप कोडिंग कौन से हैं? तो 3 स्टॉप कोडिंग होते हैं, UAA, UAG, UGA, ये तीनों को स्टॉप कोडन माना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हर एक अपने आप में एक क्वेश्चन है,
और बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन इन अ जीन, दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, है ना। पॉइंट म्यूटेशन का एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया मारिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन दिया हुआ है, वहां क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल्स में कौन से डिजीज होते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में SCA भी बोला गया है, SCA, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपेरॉन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू, कहां पर, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर या प्रमोटर। तब प्रमोटर के ऊपर में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स होते हैं। मान लीजिए ये क्या होता है, ये प्रमोटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड अप किया जाता है। यहीं से क्या होता है, ये प्रोसेसिंग होते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है ना, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होते हैं जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन मतलब क्या होता है, लैक्टोज ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन, ठीक है ना। तो उसमें से स्ट्रक्चरल जीन को बोला गया क्या, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ठीक है ना, ऑप्शन डी, ये इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर, इनमें से कौन सा जो इंड्यूसर के जैसा काम नहीं करता है, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज या बोथ ए एंड सी, ठीक है ना। तो ए मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों इंड्यूसर के जैसा काम नहीं करता, लेकिन लैक्टोज जो होते हैं वो इंड्यूसर के जैसा वर्क करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स, है ना। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंसेस, क्या ऐसा चीज होता है जो प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोसाइड में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पेंटोज जो होते हैं, पेंटोज की बात करते हैं, ठीक है ना, फॉस्फेट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं, फॉस्फेट अब्सेंट होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेट हो जाएगा, पेंटोज नहीं, पेंटोज शुगर दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बोथ, है ना, deoxyriboz and ribose belongs to a class of sugar is called pentose, है ना। पेंटोज जो 5 कार्बन का ये रिंग होते हैं उसको बोलते हैं क्या, पेंटोज, राइबोज शुगर उसको बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेसरवेट्स आर, कौन है, क्वेसरवेट्स क्या होते हैं। तो क्वेसरवेट्स क्या होते हैं, कोलॉइड ड्रॉप्स, है ना, ड्रॉपलेट हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग एंटिटीज, माइक्रोस्फीयर, तो क्या हो जाएगा, कोलॉइड्स ड्रॉप हो गए, और न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग एंटिटीज दोनों को बोला गया क्या, क्वेसरवेट्स। ये हल्का जरा यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ वाज, है ना, अर्थ में पहला लाइफ स्टार्ट कब हुआ, ठीक है ना, किस पीरियड में हुआ था। तो साइनोबैक्टीरियम कीमो और हेट्रोट्रॉप्स, क्या बोला गया है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स के टाइम में हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट। 24 की बात करते हैं, द शिप यूज्ड बाय चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज सी वोयेज वाज, है ना, जब ये सी वोयेज के समय में कौन सा शिप का पर ये क्या होता ट्रेवलिंग किया था, ठीक है ना। तो शिप का नाम पूछा गया यहाँ पर, तो शिप का नाम था क्या, HMS बेगल, HMS बेगल, याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अल्फ्रेड वालेस वर्क ऑन, अल्फ्रेड वालेस साइंटिस्ट का नाम है, ये किस पर काम किया, तो गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर में काम किया।
तो वहां पर देखा गैलापागोस आइसलैंड में देखा गया कि हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट फिंसेस मिले थे। फिंसेस मतलब क्या होता है, जो पंछियों के चोंच जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के मिले थे, ठीक है ना। वो कहाँ मिले थे, गैलापागोस आइसलैंड। यहाँ देखो दिया गया, यहाँ पर अल्फ्रेड वेलेस के बारे में पूछा गया, किसके ऊपर में काम किया था। गैलापागोस आइसलैंड, ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड कंटिनेंट। ऑप्शन देखिए और क्या दिया गया है ना, मलाय आर्कियोपेलागो, नन तो मेलाय आर्कियोपेलागो, इसी के ऊपर में ये काम किया गया वेलेस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय है ना, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कौन दिया था, लैमार्क, अल्फ्रेड वेलेस, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्किंग कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। विंग ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर द होमोलोगस ऑर्गन, human hand and bird wing are analogous organ, human hand and bat wings are analogous organ, flipper of penguin a dolphin are the analogous organ। तो ये ऑप्शन सही है, डी नंबर, ठीक है ना। फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर कॉल्ड आर एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डिमोन्स्ट्रेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तो विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन या मैन, है ना। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, टेल वर्टिब्रेट्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स या नेल। नेल क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं माना जाता, बाकी अपेंडिक्स माना गया है, वर्टिब्रेट टेल माना गया है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये सब क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन माना गया है, ठीक है ना। 30 की क्वेश्चन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग जियोग्राफिकल टाइम स्केल फॉर अ हाइपोथेटिकल वर्टिब्रेट्स इवोल्यूशन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्किंग कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है ना। पेट्रोजोइक, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, है ना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे से बढ़ते जा रहा है इसका, तो क्या तो वहां से वर्टिब्रेट्स का डेवलपमेंट भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन। द डेवोनियन पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी एज, डेवोनियन पीरियड जो होता है, डेवोनियन पीरियड क्या चीज में कंसिडर्ड किया गया, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ फिश, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 ये लिख लीजिएगा, ये आ जाएगा क्वेश्चन। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, है ना, रेप्टाइल्स का गोल्डन एज किसे माना गया है, ठीक है ना, पेलेजोइक एरा को। पेलेजोइक एरा जो होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, तो पेलेजोइक एरा जो होता है उसमें, इसमें बोला गया क्या, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स को बोला गया, पेलेजोइक एरा को गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला गया, ठीक है ना। एम्फीबिया वर होगा, ठीक है, यहाँ टाइपिंग एरर है। एम्फीबियंस वर डोमिनेंट ड्यूरिंग, एम्फीबिया डोमिनेंसी कब हुआ, एम्फीबिया का डोमिनेंसी कब हुआ, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबिया का डोमिनेंसी आया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाच अबाउट, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी कितना था, 900 सीसी, सीसी बोले तो क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टडी को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स इज काउज्ड बाय, है ना, टाइफाइड जो फीवर होता है किस के कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं, है ना, ट्राइकोफाइटन ये भी नहीं, साल्मोनेला टिफी, है ना, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। टाइफाइड मतलब साल्मोनेला टिफी, टाइफाइड का फीवर है, इसका जो डायग्नोस्टिक होते हैं, तो डायग्नोस्टिक के लिए विडाल टेस्ट माना गया है, ठीक है ना। विडाल टेस्ट ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और आता है, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग कभी ये जैक बोर्ड में पूछ दे
कि टाइफाइड के लिए कौन सा जांच होता है, तो विडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन, है ना, ह्यूमन में बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा? निमोनिया, मलेरिया, प्लेग या बोथ ए एंड सी? तो दोनों हो जाएगा, प्लेग भी होगा और निमोनिया भी होगा, ठीक है ना। मलेरिया जो होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड जो होता है किसके कारण होता है? तो राइनो वायरस के कारण होता है। ये एक वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड, ठीक है ना, ये राइनो वायरस। एलिफेंथेसिस, है ना, इस एलिफेंथेसिस बोलो या फिर इसको बोल सकते हैं क्या? फलेरियल वॉर्म। तो अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन दैट रिजल्ट इन अ ग्रोस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाय वोक्रेरिया, है ना, वोक्रेरिया के कारण क्या होता है? एलिफेंथेसिस होते हैं, एलिफेंटियासिस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अफेक्टेड बाय अ इन्फेक्शन ऑफ वोक्रेरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना, वोक्रेरिया बैनक्रॉफ्टी तो किसके कारण होता है? लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, है ना। वोक्रेरिया बैनक्रॉफ्टी जो होता है, वोक्रेरिया बैनक्रॉफ्टी के काटने से लिम्फेटिक वेसल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसके कारण क्या होता है? थाई या स्क्रोटम का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इन्फेंथेसिस बीमारी, है ना। फलेरियल वॉर्म, इसको फलेरियल बीमारी बोला गया, फलेरिया बोला गया है गांव देहात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय अ बाइट ऑफ फीमेल मॉस्क्यूटो, जरा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिए, मॉस्क्यूटो, है ना, वेक्टर, है ना, फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो फीमेल मॉस्क्यूटो मच्छर जो होते हैं वो फ्लेरिएसिस इसको बोलते हैं। कौन सी बीमारी बोलते हैं उसको? फ्लेरिएसिस। टाइफाइड भी नहीं होगा, ना ही एम्बियोसिस होगा, ना ही निमोनिया होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्लेरिएसिस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय, फर्स्ट लाइन डिफेंस किसके कारण ये प्रोवाइड किया गया फर्स्ट टाइम? तो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको बोला गया फर्स्ट लाइन डिफेंस। इन्फ्लामेटरी और रिस्पॉन्स ये नहीं हो सकता है, ना ही कंप्लीमेंट्री हो सकता है, ठीक है। क्या होगा? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को फर्स्ट लाइन डिफेंस माना गया है, या फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करता है फॉर इम्यून सिस्टम के लिए। कोई बैक्टीरिया होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ये एंटर करते हैं या फिर स्किन के द्वारा एंटर करते हैं, तो पहला प्रहरी किसको बोला गया? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है। 43 की बात करते हैं यहाँ से, तो क्या होता है? एंटीबायोटिक्स आर सिक्रेटेड बाय, है ना, एंटीबायोटिक्स के कारण सिक्रेट होते हैं, तो बी लिम्फोसाइट के कारण सिक्रेट होते हैं क्या? एंटीबायोटिक, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज आल्सो इज एसोसिएटेड विथ ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ टी सेल, बी सेल, माइक्रोफाजेस या बोथ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा? बी सेल के से एसोसिएट होता है कौन? ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है ना। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, तो एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर, है ना, कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं या प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करते हैं? तो IgG, इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, ठीक है ना। IgA जो होते हैं मिल्क में पाए जाते हैं, IgE जो होते हैं वो क्या करते हैं? एलर्जी क्रिएट करते हैं, IgM जो होते हैं वो पेंटामेरिक होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय, क्या हो जाएगा? वैक्सीन और कोलोस्ट्रम, दोनों हो जाएंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड सी। 47 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्या होगा? इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन टेटनस, इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन टेटनस कन्फर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, किस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन को बोला गया इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन, है ना। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, तो वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पोलियो वायरस के अगेंस्ट में
जो वैक्सीन दिया जाता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो एक्टिव इम्यूनिटी का या एक्टिव इम्यूनाइजेशन का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको ना कि सिर्फ जैक में हेल्प करेंगे, बाकी और भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इसको हल्के मत लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन जो सेट किया गया है बहुत यूनिक फीचर से, इसको यूनिक तरीके से इसको सेट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जियंस, है ना, एलर्जेंस के अगेंस्ट में कौन से एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आईजीई जो होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं यहाँ से। एन ऑटो इम्यून डिजीज इज, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं, तो एसीआईडी एसिड न्यूमेटॉइड अर्थराइटिस मैस्थेनिया ग्रेविस, तो इसमें रेमेटॉइड अर्थराइटिस और मैस्थेनिया ग्रेविस दोनों होते हैं क्या, ऑटो इम्यून डिजीज माना गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो बोन मैरो और थाइमस को बोला गया है। ठीक है ना, बोन मैरो में क्या होता है, बी सेल टी सेल दोनों का फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होते हैं बी सेल का, जबकि थाइमस में डेवलपमेंट मैच्योर होते हैं कहाँ, मैच्योर होते हैं थाइमस में टी सेल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, ये फुल फॉर्म पूछा गया MALT, माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है ना, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू MALT का पूरा नाम होता है। एड्स का पूरा नाम पूछा गया। ठीक है, एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। ठीक है ना, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV का जेनेटिक मटेरियल किसे माना गया है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को ये माना गया है क्या, HIV का जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। द सेल कॉल्ड HIV फैक्ट्री, किस सेल को HIV फैक्ट्री बोला गया, तो मैक्रोफाजेस को HIV फैक्ट्री बोला गया है। ठीक है, HIV फैक्ट्री मैक्रोफाजेस को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 56, HIV इज रेट्रोवायरस दैट अटैक्स, है ना, HIV जो होते हैं एक रेट्रोवायरस होते हैं जो एड्स काउज करते हैं, वो किस पर अटैक होता है जिसके कारण एड्स क्रिएट होते हैं, तो हेल्पर टी सेल, है ना, इसको शॉर्ट में TH सेल बोला गया है, हेल्पर टी सेल, इसके ऊपर में अटैक्स करते हैं कौन, HIV इज अ रेट्रोवायरस विच काउजेज एड्स विच अटैक्स ऑन द हेल्पर टी सेल। ठीक है, एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय, है ना, एड्स के लिए कौन सा डायग्नोस जांच होते हैं, तो एलिजा टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, एलिजा ELISA एलिजा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए होते हैं। ठीक है ना, हीरोइन इज ए कॉमनली कॉल्ड एज हीरोइन, वो हीरोइन नहीं जो बॉलीवुड में हीरोइन रहते हैं, सो वो हीरोइन नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दूसरा हीरोइंस है, जो यहाँ पर ये क्या होता है, ये हीरोइन जो होते हैं वो नशे वाला हीरोइन की बात करते हैं। ठीक है, तो हीरोइन को क्या बोला गया है, कॉमनली स्मैक बोला गया है, स्मैक याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, 59 की बात करते हैं। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन, है ना, किस कंपाउंड जो होते हैं, कौन से कंपाउंड को किसके द्वारा होता है, एसिटाइल ऑफ मोर्फिन के द्वारा कौन से कंपाउंड बनते हैं, तो हीरोइन बनते हैं। ठीक है ना, बॉलीवुड नहीं है कि आओ मूवी करो और हीरोइन बन जाओ, सो यहाँ पर क्या होता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हीरोइन बनाए जाते हैं। ठीक है ना, चरस एंड गांजा आर द ड्रग्स विच अफेक्ट, चरस और गांजा क्या, तो दोनों ड्रग्स होते हैं जो क्या इफेक्ट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, सीधे दिल पर वार होता है। चरस और गांजा लेने से क्या होता है, डायरेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर ये अटैक करते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक, फिर
हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमको नहीं लगता क्वेश्चन इससे बाहर आने वाले हैं। सो एक सेट और देंगे आपको 60 क्वेश्चन का, टोटल मैंने बोला था 180 क्वेश्चन देंगे, तो 180 क्वेश्चन से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग का दुर्भाग्य होगा कि उससे बाहर जाएगा तो फिर बैड लक बोल सकते हैं इसको, लेकिन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर कि ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये आपको एग्जाम के बाद अगर कोई कंपटीशन भी आप जा रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस देने के लिए, तो वहां से भी इसको रिवीजन कर सकते हैं, वहां भी ये क्वेश्चन आपको हिट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पैनिक ना होवे, बस इसको देखते जाएं, स्पीड में देखिए, लेकिन देखिए एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा इसको। ये आपको माइंड फ्रेश कर देगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 3 है ना, सेट 3 लेकर आएंगे। और ये सेट 3 जो होगा इस तरह क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों को आप एकदम 1x या 2x या 1.5x में देख कर रिविजन कर सकते हैं 1.5 घंटे में, मात्र 1.5 घंटे में पूरे कंप्लीट रिविजन कर सकते हैं। और 1.5 घंटे का रिविजन में अगर आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा टाइम ना देते हुए कम भी टाइम दीजिएगा तो आपसे ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। और ये आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे पार्ट 3 का। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, 19 तारीख के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।